महाराष्ट्र की राजनीति से यह सबसे बड़ी खबर, आज सुबह की मनहूस खबर आप कह सकते हैं। हर कोई इससे स्तब्ध है, हतप्रभ है। वहां के उप मुख्यमंत्री अजित पवार नहीं रहे, अचानक से उनका विमान हादसे का शिकार हो गया। बारामती जा रहे थे एक कार्यक्रम में, लेकिन उसी दौरान यह दुखद हादसा हुआ है। आपको बता दें कि लैंडिंग से ठीक पहले ये विमान क्रैश हुआ है। जांच जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भी टीमें वहां पर पहुंची, लेकिन किसी को बचाया नहीं जा सका है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री नहीं रहे, एक विमान हादसे में उनकी जान चली गई। तो अजित पवार, जिन्हें उस इलाके में लोग अजीत दादा भी बुलाते थे, और बारामती खासतौर पर उस इलाके की बात की जाए, उनके प्रभाव का इलाका माना जाता रहा है। वहां से विधायक भी रहे हैं वो, और वहीं पर यह दुखद खबर सामने आई जहां उनका निधन हो गया है। अजित पवार समेत 5 लोगों की इसमें जान चली गई, और हादसा बहुत ही भयंकर था। जो घटनास्थल की तस्वीरें आप देखेंगे, जिस तरीके से आग लगी हुई है, धुआं उठता हुआ नजर आया, और आगे का हिस्सा अगर देखिए आरजू, इस विमान का पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुका था। बिल्कुल, आपको बता दें कि इस विमान में अजित पवार के साथ उनका पर्सनल स्टाफ था, साथ ही सुरक्षा कर्मी भी मौजूद थे, और किसी को बचाया नहीं जा सका। 5 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है। फिलहाल ये जांच का विषय है कि ये मानवीय त्रुटि है या फिर तकनीकी खराबी के चलते यह हादसा हुआ, लेकिन कितनी भयावह तस्वीरें हैं आप देखिए। देवनाथ साहब, जरा जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनको भी थोड़ा बताइए, समझाइए ये कैसे हादसा हुआ होगा। घटनास्थल की तस्वीरें जो हैं वो क्या कहती हैं, आप भी देख रहे हैं इन दृश्य को। कृष्ण मित्र साहब, यही सवाल आपसे, क्या कहिएगा इस तस्वीर को देखकर, इस दुर्घटना को देखकर? सबसे पहले मेरा रिएक्शन तो ये है कि बहुत दुखद घटना है, लेकिन घटना की वजह क्या है वो अभी कुछ पक्का कहना मुनासिब नहीं होगा। लेकिन एक दो पॉसिबिलिटी जो हो सकती हैं मेरे हिसाब से, ये हल्के छोटे पहाड़ों की वजह से अप ड्राफ्ट एंड डाउन ड्राफ्ट है, जिसमें हवाई जहाज़ जो है बड़ी जल्दी ऊपर या नीचे हाइट गेन करता है या हाइट लूज करता है, उसकी वजह से हो सकता है। और या तो कोई शायद कंट्रोल फेलियर। एक और बात समझना चाहेंगे सर आपसे, ये जो वीआईपी मूवमेंट होता है, क्या तमाम जो एविएशन की गाइडलाइंस होती है इनको फॉलो किया जाता है? क्या प्रोटोकॉल रहता है? बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, और वैसे भी शब्दाप्रमाणे नेहमी सरळ होला हो, नसेल काम होत नाही, हे शब्द नेहमी त्यांच्या तोंडात असत. अजितदादा जरी दिसायला कठोर होते, बोलायला जरी कठोर वाटत असले, तरी हृदयाने ते फार मऊ होते. एक बार फिर से आपके सामने वो तस्वीर है, घटनास्थल की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर यह हादसा हुआ। वाकई ये तस्वीरें बहुत डराने वाली हैं, जिस तरीके का दृश्य वहां देखने को मिला। विमान का आगे का हिस्सा बिल्कुल जलता हुआ। तुरंत लोग वहां पहुंचे, हालांकि जो स्थानीय लोग थे, प्रशासन के लोग पहुंचे, लेकिन ऐसा लगता है कि बुरी तरीके से ये सभी लोग झुलस गए थे इस हादसे में, जान नहीं बच पाई इनकी। बिल्कुल। हाँ सर, मैं आपके पास लौटूंगी। मेरा सवाल ये था कि क्या तमाम प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाता है वीआईपी मूवमेंट के दौरान? क्या गाइडलाइंस रहती हैं? देखिए, एविएशन में नॉर्मल प्रैक्टिस है कि हर एक जहाज़ को हर एक लैंडिंग के बाद चेक किया जाता है, और हर एक टेक ऑफ के पहले उसकी एक टाइम लिमिट होती है। विद इन दैट टाइम लिमिट, आधा घंटा या कुछ है ऐसी टाइम लिमिट, कि उतने टाइम में इस जहाज़ की कंप्लीट चेकिंग होती है। हर एक की होती है, लेकिन ख़ास तौर पे सिक्योरिटी के लिहाज से जो वीआईपी एयरक्राफ्ट होते हैं उनकी सिक्योरिटी चेक एडिशनल होती है, और उसमें कभी कोई चूक नहीं होती, क्योंकि जो टेक्नीशियंस हैं जो फाइनल जहाज़ को उड़ान के लिए साइन करते हैं, मंजूरी देते हैं, हम उसको फॉर्म 700 बोलते हैं एयरफोर्स में। आजकल पता नहीं क्या, हमारे टाइम में तो फॉर्म 700 कहलाता था। वो टेक्नीशियंस, हर एक टेक्नीशियंस अपनी अपनी चेकिंग करके उसको सर्टिफाई करते हैं कि मेरा सिस्टम ठीक है। फिर फाइनल जब पायलट एक्सेप्ट करता है जहाज़ को,